कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग बच्चों को दे रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके। यस सर। यस। देखो बच्चों, तो हम लोग क्लास नाइन्थ का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हिंदी में बोलते हैं इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 13.5 पढ़ने वाले हैं। और इस वाले में हम लोग आयतन पढ़ेंगे, घन और घनाभ का। क्या आप सभी लोग घन और घनाभ के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है? यस सर। गुड। यस, हम लोगों ने बात भी किया हुआ है घन और घनाभ के बारे में। तो देखो बच्चों, ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, यह एक घनाभ है। क्या है यह? घना। जी बिल्कुल सही। देखो, ऐसे मैंने एक घनाभ बनाया। होता क्या है ना कि अब आपको घनाभ का आयतन बताना होगा। क्या बताना होगा? बताओ बेटा। आयतन। यस। तो घनाभ का आयतन, ठीक है। अब घनाभ का आयतन कितना होता है? देखो बच्चों, मान लो कि यह इसकी लंबाई है, ठीक है। यह इसकी मान लेते हैं चौड़ाई है, और यह इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L गुणे B गुणे H। और यह क्या कहलाता है? तो बेटा यह कहलाता है घनाभ का आयतन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दीजिए। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस सर। वेरी नाइस। यस सर। वेरी नाइस बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया घनाभ के बारे में। तो इसका ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। घनाभ के आयतन के बारे में ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया? ओके। अब बात करेंगे घन के बारे में। देखो, घन की खास बात ये होती है ना कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। आपने ये सारी चीजें सीख रखी हैं, ठीक है। कोई बहुत नई चीज तो है नहीं। सिर्फ आपको एक नया फार्मूला जानना है, वो इसका आयतन, ठीक है। बाकी चीजें तो आप सीख ही चुके हो। देखो, यह एक मान लो घन है। अब इस घन का आयतन निकालना है। तो बेटा घन का आयतन कितना होता है पता है? देखो, अगर आप इसकी ये लंबाई a मानते हो, तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। क्यों? क्योंकि तीनों ही साइड आपस में क्या होती है? बराबर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए यहाँ पे देखो, जब आप लिखोगे, मान लो आप लिखते भी हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो a गुणे a करना पड़ेगा।
अब a का गुणा 3 बार करोगे तो क्या a की पावर 3 लिखा जा सकता है? बताइए। Yes, sir. बहुत सही बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो घन का आयतन बराबर a क्यूब हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? Clear है sir. क्लियर है, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत Yes, अच्छी, sir. बहुत अच्छी बात। ओके, नोट कर लीजिए। क्या आपने नोट कर लिया? 1 मिनट रुक जाइए। ओके बेटा। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके बेटा। अब देखो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.5 पर। तो बच्चों देखो, जो 13.5 है उसका हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट को का आयतन क्या होगा? देखो, जब भी आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हो ना, जब भी आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख करके दे रखा हो, यानी कि लेंथ का मान 4 हो जाएगा। जो सबसे पहली वाली लंबाई है वो लेंथ, दूसरी वाली लेंथ कहलाती है ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो तीसरी वैल्यू है ये कहलाएगी हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इन तीनों की सहायता से, है ना, इन तीनों की सहायता से इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आयतन। जी हाँ। देखो ऐसे लिखना, ठीक है, माचिस, ठीक है, माचिस की डिब्बी का आयतन, या ऐसे लिखना माचिस की डिब्बी नहीं, एक माचिस की डिब्बी, क्योंकि सिर्फ हम एक के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मान 4, ऊंचाई का मान 2.5, सॉरी, चौड़ाई का मान 2.5 और ऊंचाई का मान 1.5। बस बच्चों गुणा करा दो आप। फाइव फाइव जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 12, 25 1000 25 हो जाएगा। 5 5 एंड 2 7, 2 एंड 1 3। 2 अंकों के बाद में डेसिमल लगेगा, क्यों? देखो एक अंक के बाद यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ है, 1 2, 3.75, ठीक है, 3.7, नहीं नहीं नहीं, 3.75 हुआ अभी तो। सिर्फ 2.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई कराया गया, अभी तो 4 बचा हुआ है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, 0 लिख देंगे 2 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 2 30, यानी 0 लिख देंगे 3 कैरी बेटा।
4 3 जा 12, 12 एंड 3 15, और 2 अंकों के बाद में डेसिमल लगाना, तो 1 एंड ये 2। बताओ क्या 15 आ रहा है सारे बच्चों का? यस सर। बिल्कुल, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब क्यों होगा? देखो बेटा, ये जो सेंटीमीटर है ये कितने बार में है, कितने टाइम्स है? तो 3 टाइम्स है ना। बताओ, आखिर ये जो लंबाइयां हैं वो कितने बार है? 3 बार है ना। और जब लंबाई 3 बार है, यस सर। हाँ, तो जब लंबाई बेटा 3 बार है तो इसे हम सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। आया समझ में? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। ओके, यस आगे, सर। हाँ, आगे कंटिन्यू करें। यस यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पर। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। देखो, यहाँ पे बोला ये गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी, एक सेकेंड। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे कि अगर यस हम सर। पिछले वाले क्वेश्चन में देखें, तो क्या केवल एक पैकेट का बताना था कि 12 पैकेटों का बताना था, 12 डिब्बियों का बताना था? सर 12 डिब्बियों को बताना सर था। 12 डिब्बियों का। अभी तो 12 से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक डिब्बी का ये आयतन आया, तो लिखना इसलिए 12 डिब्बियों का आयतन। 12 डिब्बियों का आयतन यानी 12 गुणे 15 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग बताओ, 15 गुणे 12 कितना होता है? बहुत सही नितिन, बहुत सही बेटा, ठीक है, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी, देखो एक घनाभाकार पानी की टंकी है, यानी घनाभ के आकार की, ठीक है, घनाभ के आकार की। छह मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, और 4.5 मीटर गहरी है। बोला है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ओके, कितने लीटर पानी आ सकता है। पहले एक काम करते हैं, हम इसका आयतन निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं? आयतन। आयतन। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, ऐसे लिखो कि घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई का मान कितना है बच्चों, बताओ?
लंबाई का मान कितना है? 6 मीटर। बहुत बढ़िया। चौड़ाई का मान कितना है? 5 मीटर। और ऊंचाई का मान बच्चों कितना है? 4.5 4.5 मीटर। यस। देखो बच्चों 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अब ये देखो 30 है तो इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और जो 10 है वो 4.5 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, जैसे मान लो 30 है ना, तो इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और ये 4.5 से गुणा कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये 4.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना? 45। क्यों? क्योंकि इसका एक जो डेसिमल ये है ये आगे की तरफ चला जाएगा इस एक जीरो की वजह से। अब 45 का मल्टीप्लाई 3 में करा दो। ठीक है, बहुत इजी है। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13। तो 135 मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जल्दी से बच्चों, बता दीजिए। यस सर। आएगा ना? गुड। ओके, अब समझो। ठीक है, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। देखो होता क्या है ना, और दे भी रखा है। ठीक है, दे भी रखा है, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है। तो बच्चों 1000 लीटर होता है। कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। यस, 1000 लीटर। हमारे पास तो 135 मीटर क्यूब है, इसलिए 135 मीटर क्यूब, ठीक है, बराबर, तो 135, ये कितना लीटर है? तो 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 135 के आगे 3 जीरो इंक्रीज कर दो, और यही आपका क्या है, बताओ बच्चों। आंसर। गुड। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, और अगर कहीं डाउट हो तो पूछिए हमसे। बेटा नोट हो गया क्या? यस सर। Yes sir. यस। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, आगे कंटिन्यू करें। बताइए बच्चों, आगे आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके ओके, ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, सिंपली इसको देखो मल्टीप्लाई करना था। एक बार मैं चाहो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे था क्या ना, कि एक घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन निकालना था। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला सूत्र प्रयोग करके निकाल लेंगे। जो लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई है, उन तीनों का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 135 मीटर क्यूब आ रहा है। अब देखो सवाल में दे रखा था, हालांकि दिया भी नहीं है, तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, इसलिए 135 मीटर क्यूब का जो वैल्यू आएगा वह 135 में 1000 से गुणा करके आएगा। मैंने गुणा कर दिया और आपको आंसर मिल गया। बताओ, क्लियर? यस Yes सर। sir. चलो बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, ठीक है, 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ये जो 380 घन मीटर लिखा गया है ना, ठीक है, तो ये जो चीज है इसे कहते हैं मात्रक।
किसका मात्रक? तो बेटा आयतन का। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं 380 मीटर क्यूब। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. sir. है ना? यस बेटा। तो एक तरीके से देखो तो यह आयतन दे रखा है, ये 380 है, ये क्या दे रखा है? बताओ जल्दी से। आयतन। गुड बेटा। अब देखो सवाल कैसे लगेगा, ध्यान देना। पहले जो जो चीजें, हाँ पहले जो जो चीजें दे रखी है ना, इनको आप एज इट इज लिख लो। तो लंबाई, घनाभ की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई नहीं मालूम है, लेकिन इसका आयतन मालूम है हमें। ठीक है, आयतन हमें मालूम है। तो ऐसे लिख देंगे घनाभा, घनाभाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, घनाभाकार बर्तन का आयतन इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों 300, इसको एक सीरियल में लिख दिए क्या, ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन से बच जाओगे तुरंत आप लोग, है ना। 380 मीटर, घन का मतलब होता है क्यूब। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। Yes, sir. ओके, अब देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और इसका मान है 380। एल का मान कितना दे रखा है? 10 meter. यस। बी का मान कितना दे रखा है? 8 मीटर। परफेक्ट। और एच हमें नहीं मालूम। ठीक है, यस बेटा, एच हमें नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप करोगे क्या, है ना, देखो एक जीरो से यह जीरो कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, 8 गुणे एच बराबर 38, इसलिए एच बराबर 38/8। कट करने की कोशिश करो तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड ये हो जाएगा 19। क्यों? क्योंकि 19 2 जा 38 होता है। अब 19 को कट कर लो आप 4 से, कितने टाइम्स में कट हो जाएगा देखो। सर कट वाला एक बार फिर से बताना। अच्छा ये देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 38 है, तो 38 को क्या हम 19 इंटू 2 लिख सकते हैं? 38 को बताओ बेटा। Yes, sir. गुड। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमने 38 को 2 से कट किया, तो जब हमने 38 को 2 से कट किया तो 19 हो जाएगा, और जब 8 को, आगे समझ में? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, Yes, sir. गुड बेटा। तो देखो 19 दूनी 38 एंड 2 चौके 8, तो 19/4 हो जाएगा। 19 को 4 से भाग दो, 4 चौके 16, 16 3 19, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 जाता है, 2 आता है, डेसिमल पहले से लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, 4 बच्चे 20। ठीक है, यानी कि 4.75। ठीक है, 4.75 सेंटीमीटर में है या मीटर में है? सब कुछ मीटर में है ना, ये मीटर में आ जाएगा।
बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, Yes, समझ sir. में आ गया। यस, नोट कर लो बच्चों। कर लिया। ओके, आगे कंटिन्यू करें? यस। Yes. ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये सब आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप 13.5 खोल करके देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो है क्या कि एक गड्ढा बनाना है जो कि घनाभ है, क्या है? ओके, देखो यहाँ पर ये समझ पा रहे हो आप? ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, तो 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, और बच्चों इसकी जो गहराई है ना, ठीक है, इसकी जो गहराई है उसको भी दिया गया है 3 मीटर। तो सबसे पहले एक काम कर लो आप, अगर आपको इसका खर्चा बताना है कि कितना खर्चा लगेगा, तो सबसे पहले ना इसका आयतन निकाल लो। क्या निकाल लो आप? आयतन। यस बेटा, आयतन निकाल लो, ठीक है। बिल्कुल, तो ऐसे लिखना कि घनाभाकार गड्ढे, ठीक है, गड्ढे का आयतन, ठीक है, घनाभाकार गड्ढे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि हर एक चीज दे रखी है, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं है। देखो लंबाई का मान 8 मीटर, चौड़ाई का मान 6 मीटर, ऊंचाई का मान 3 मीटर। एल, एल यानी कि 8, बी यानी कि 6, एच यानी कि 3, तो 36 18, और 18 का गुणा बेटा 8 में कर दो। तो जो ही आप 18 का गुणा 8 में कराओगे, देखना 8 8 64 यानी कि 4, 6 कैरी हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 6 14 यानी 144 आ रहा है क्या? यस सर। है ना, बिल्कुल। तो Yes, sir. 144, यस बेटा, तो 144 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है, इसका आयतन। अब ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि 30 रुपए लग जा रहे हैं 1 मीटर क्यूब खनवाने में, ठीक है। यानी कि अगर आप उस गड्ढे को खुदवाना चाह रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब अगर आप खुदवाएंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे? बताओ बच्चों, 1 मीटर क्यूब का कितना खर्च दे रखा है? क्या 30 रुपए दे रखा है सवाल में? देखो बताओ जल्दी से, दिया है ना, ठीक, गुड, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे लिखना कि चूंकि 1 मीटर क्यूब का खर्च बराबर 30 रुपए, इसलिए इसलिए 144 मीटर क्यूब का
खर्च बराबर 30 में 144 का गुणा कर दो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये देखो 0 0 0 एंड 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 2 सॉरी 2 नहीं 0 0 2 3 4 4 3 2 0, तो इतने रुपए का खर्च बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो 4,003, नोट कर लिया सर। बहुत बढ़िया। तो 4,320 रुपए, ठीक है, खर्च हो जाएगा। चलो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो। ठीक है, यस। बच्चों नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या था सवाल, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। लिखा कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब खर्च। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सहायता से हम लोगों ने इसका आयतन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आयतन। जी हाँ। और जब आयतन निकाला हम लोगों ने तो कितना मिला हम लोगों को आयतन? 144 मीटर क्यूब मिला। 144 meters हाँ, cube. क्यूब, है ना, बिल्कुल। फिर देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का खर्चा देखोगे तो 1 मीटर क्यूब का खर्च कितना रुपए है? 30 रुपए। लेकिन हमारे पास कितने मीटर क्यूब है? हमारे पास तो 144 मीटर क्यूब है ना बेटा। Yes, sir. तो इसलिए इस मीटर क्यूब का यानी 144 मीटर क्यूब का जो खर्च होगा वो कितना रुपए होगा? तो 30 गुणे 144 होगा। यस, तो 30 गुणे 144 कर देंगे यानी कि 4,320 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हर एक चीज क्लियर हो रही है ना? एक बार जल्दी से बता दो हमें। Yes, Yes, sir. sir. गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 लीटर पानी की है। ठीक है, 50,000 लीटर पानी की है। ठीक है, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पर ये जो टंकी है ना, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ है 2.5 मीटर। अच्छा, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी बी हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, तो बी के आगे क्वेश्चन मार्क बना दो। लेकिन ऊंचाई दे रखी है वो है 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इतना दे रखा है। तो ऐसे लिख देना कि माना कि
घनाभा, ठीक है, घनाभाकार टंकी की चौड़ाई, है ना, ऐसे लिख देना, चौड़ाई बराबर बी। ठीक है, हम लोगों ने इतना मान लिया कि चलो ये क्या होगा, बी होगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरा ध्यान नहीं था, फिर से बताना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, सालू कुमारी के नाम से ध्यान दीजिए। देखो बेटा है क्या कि देखो यहाँ पे मैंने ना इस एक घनाभाकार टंकी की धारिता के बारे में देखा, तो ये पाया कि 50,000 लीटर है, यानी कि इस टंकी में 50,000 लीटर जो पानी है वो आसानी से आ सकता है। फिर बोल रहा है कि यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो लंबाई 2.5 मीटर, गहराई यानी ऊंचाई 10 मीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं मालूम है और वही चौड़ाई निकालना है। तो हमने मान लिया कि माना घनाभाकार टंकी की चौड़ाई बी है। बताओ आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, ओके। ये लो। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। अच्छा बच्चों, मान लो अगर आपसे, ठीक है, इसके आयतन के बारे में बात की जाए, क्या लिखोगे? देखो, घनाभा ठीक है, घनाभाकार टंकी का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मान है 2.5 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है? तो चौड़ाई का मान तो कुछ है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें वही तो निकालना है। h का मान 10 मीटर है, तो ये क्या आएगा बेटा? तो ये आएगा मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है। तो 2.5 का गुणा 10 में करा दो, जो ही 10 में कराओगे तो ये जो डेसिमल है वो एक अंक कहाँ चला जाएगा? आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 बी मीटर क्यूब होगा। क्या होगा ये? तो ये घनाभाकार टंकी का आयतन होगा। ठीक है, ये घनाभाकार टंकी का क्या होगा? आयतन होगा। अब और समझो, जैसे कि ये जो धारिता दे रखी है वो लीटर में दे रखी है, तो क्यों ना इस वाले वैल्यू को भी हम लोग लीटर में बदल लें, है ना? तो लिख दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 बी मीटर क्यूब बराबर 50,000 लीटर। अब इसे चेंज कर लो, कैसे? देखो बेटा, 25 बी लिखा है ना, और ये मीटर क्यूब है, तो इस मीटर क्यूब की जगह पे हम तुरंत लिख सकते हैं 1,000 लीटर, और ये जो 50,000 है ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसके 3 जीरो से ये इसका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 बी, है ना, 25 बी इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब b का मान क्या होगा? तो बेटा 50/25, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 2 मीटर। तो b का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। मीटर। यस बेटा, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। नोट, हाँ नोट कर लो बच्चों। हो गया सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। हो गया सर। ओके, चलो आगे Yes, कंटिन्यू sir. करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर बोला ये जा रहा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, ठीक है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या, ठीक है, 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि इस 4000 की जनसंख्या में रोज हर एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। बोल रहा है कि इस गांव में, ठीक है, 20 मीटर गुड़े 15 मीटर गुड़े 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना, इससे हम क्या कर लेंगे पता है, इससे हम इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? आयतन। यस। आयतन। देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो, लिखो ऐसे कि टंकी का आयतन, टंकी का आयतन हो जाएगा लंबाई यानी कि 20 मीटर। देखो बेटा, सब कुछ दे रखा है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। तो 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर, सबका गुणा कर दो, ठीक है, सबका गुणा कर दो। 15 गुणे 6, 15 6 का 90, 90 दूना, अच्छा रुको मैं खुद कर ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा देखो आप। देखो 15 का गुणा 6 में कराया हमने, तो 6 पचे 30, 3 हो जाएगा कैरी, 6 कम 6 और 3 9, 90 आ गया। अब इस 90 का गुणा इसमें 20 में कराना होगा, ठीक है। 0 0 0, 9 टू 18, यानी कि 1800, ठीक है। तो 1800 मीटर क्यूब इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो रोज पानी का खर्चा आता है वो कितना लीटर है? 150 लीटर। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही बात। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति पानी का, पानी की आवश्यकता है, ठीक है, पानी की आवश्यकता, ठीक है। तो बच्चों कितनी होगी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 150, ठीक है, 150 लीटर, लेकिन वहां पे जनसंख्या तो 4000 है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, इसलिए 4000 व्यक्तियों, ठीक है, 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक है, बराबर 4000 इंटू 150 लीटर। 15 गुणे 4 कितना होता है, 15 चौके 60, और देखो 3 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ पर है, तो 3 1 2 3 और 1 4, यानी कि कुल मिलाकर के हमें 5 जीरो बनाना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, गुड गुड गुड। थोड़ा सा और सर दोबारा समझा दो। अभी बेटा कंप्लीट नहीं, अच्छा ठीक है। कहाँ से दिक्कत आ रही है आपको? हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं शुरू से समझाता हूँ जितना भी मैंने किया। हुआ ये है ना कि हमने सबसे पहले 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर की सहायता से इसका आयतन निकाल लिया। तो देखो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर दिया,
तो आया 1800 मीटर क्यूब। एक काम करते हैं, इसको लीटर में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा 1800 मीटर क्यूब है, तो क्या इस 1 मीटर क्यूब की जगह पे हम 1000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. तो इस 18 के आगे 5 जीरो, हाँ, इस 18 के आगे 5 जीरो बढ़ जाएगा और इस तरीके से हम ये लिख देंगे। तो ये तो आया क्या, टंकी का आयतन, ठीक है, यानी उतना वो पानी रख सकता है। फिर बात हो रही है कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहे हैं, तो 150 लीटर प्रति व्यक्ति पर पानी आवश्यकता है। अच्छा, लेकिन उस गांव में केवल एक व्यक्ति तो है नहीं, 4000 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जब 4000 व्यक्ति हैं तो 4000 का मैंने गुणा कर दिया 150 लीटर में, तो उन 4000 व्यक्तियों के लिए कुल पानी का जो आवश्यकता पड़ेगा वो कितना होगा, 6 लाख लीटर होगा, ठीक है। अब देखो है क्या, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। जब देखो समझने का प्रयास करोगे ना तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज तो बेटा दिक्कत है फिर, ठीक है, बहुत दिक्कत है। अब देखो कुल जो आवश्यकता है लोगों के लिए एक दिन का, वो है 6 लाख लीटर, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो कि चूंकि, ठीक है, चूंकि एक दिन की आवश्यकता बराबर 6 लाख लीटर, इसलिए 18 कितना था, 18 लाख था ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात, 18 लाख लीटर था उस टंकी का आयतन। तो कितने दिन चलेगा पानी, तो ऐसे लिख देना कि माना माना कि माना कि पानी n दिन तक चलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 लाख, ठीक है, गुणे n बराबर 18 लाख, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इस 5 जीरो से ये वाला 5 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। Yes, sir. कट जाएगा. यस बेटा, 6n बराबर 18, तो n बराबर 18/6। अब 18/6 का मतलब क्या होता है, 18/6 का मतलब है 6 3 जा 18, तो n का मान 3, तो 3 दिन तक वो पानी चलेगा, वो जो टंकी का पानी है वो 3 दिन तक चलेगा। आया समझ में कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया समझ। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। बच्चों नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लिया। सर अब कुछ होमवर्क दें आप तो, Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए अब होमवर्क नोट करिए। देखो बच्चों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, घर से एकदम डेफिनेटली से करके ही आना है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, नोट करो बेटा। और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास Okay. से, हाँ नेक्स्ट क्लास से हम लोग 13.6 पढ़ेंगे। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। सबको क्लियर है। Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है किसी का।
कोई डाउट है? ओके, गुड गुड बेटा।